हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। हम लोग अभी तक जो है 1000 क्वेश्चन सीरीज का 5 पार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग छठा पार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब तो हमारे एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। अब तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि पेपर है और जो आपको जानकारी दी गई थी वो भ्रामक जानकारी नहीं थी, बिल्कुल ओरिजिनल जानकारी थी। तो अब एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब हम लोगों के पास कितना टाइम है? देखिए, किसी का एग्ज़ाम 21 को ही होगा, बहुत से लोग होंगे जिनका 21 का ही एग्ज़ाम होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 30 को भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका एग्ज़ाम 30 तारीख को लगा हुआ है सेकंड मीटिंग में, तो वो सबसे लास्ट में है। तो अब क्या है कि देखिए, अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम लोग ये प्रैक्टिस मतलब ये तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको एक इसका एक सेट पेपर भी देने की कोशिश में है कि इसका एक सेट पेपर भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाया करे कि आपको एक 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो, एक आपको इसका वीडियो, ठीक है, और एक हिंदी का वीडियो, ये 3 वीडियोस कोशिश ये की कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपको ये 3 वीडियो मिल ही जाएंगे। लेकिन हिंदी का वीडियो अब यही है कि हिंदी का वीडियो सोच रहे हैं कि रोज़ के रोज़ एक हिंदी का वीडियो भी दे दें, क्योंकि सेट पेपर ऐसा है जो हम लोगों के जो फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी और जीएस ये पोर्शन होंगे। और तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा-सा अभी बनने में टाइम है, 1 या 2 दिन उसमें भी लगेगा अभी। तो 1 और 2 दिन आप लोग उसके लिए वेट कीजिए, बाकी तब तक हम लोग जो है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, ये तो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ तो ख़त्म ही करना है, क्योंकि अगर इसको नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर बहुत से क्वेश्चन हमारे मिस हो जाएंगे। तो ये ख़त्म करने के साथ-साथ में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट भी रोज़ लेके आएँगे, जिससे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएँ और ये भी ख़त्म हो जाए, तो साथ में हम लोग फिर एक फुल लेंथ का पेपर भी करेंगे। देखिए, फुल लेंथ पेपर करने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फुल लेंथ का पेपर जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का तरीका क्या है और पेपर कैसे-कैसे हो रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग जब पेपर देने जाएँगे तो फिर वहाँ से फ़ायदा भी मिलेगा उस चीज़ का। जैसे हमने पीईटी में किया था, जब पीईटी का पेपर था यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, तो 5 सेट पेपर ही कर पाए थे। तो जब पेपर देने गए थे तो वहाँ पे मैथ का पोर्शन बिल्कुल सेम वैसे के वैसे आया था, सिर्फ नंबर्स चेंज थे और कुछ नहीं था उसमें। फिर जीएस भी लगभग वैसी थी, करंट जो मैंने वीडियो करंट के डाले हुए थे, जो करंट कराया हुआ था, वो वैसे के वैसे ही फँसे हैं। उसमें कुछ भी हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से हमारे 3 से क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में फँसे ही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से आगे चलेंगे और लगभग सब कुछ करते हुए चलेंगे। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट भी इसको लेके आते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी, इसके लिए आप लोगों को, जिससे फ़ायदा मिले। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 501 तक देख लिया था, आज 502 देखते हैं। लिखा है एसएमटी का प्रयोग किया जाता है, ये होता है मेल के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि कल कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आज भी रिपीटेड हैं स्टार्टिंग के। तो देखिए, मैंने इनको कट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अगर इनको कट करते तो हमारा जो पूरा पीडीएफ था वो पूरा चेंज करना पड़ता, तो इसलिए इनको चेंज नहीं किए। ये आपको पता ही है कि ये किसके लिए था, ये मेल के लिए। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कार्यपुस्तिका में कितनी होती हैं? ये होती हैं हमारी 3 होती हैं। ये कल भी हम लोगों ने किया था, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इनको फिनिश करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? तो ये हमारे किस में कनेक्ट होते हैं? बस में। फिर टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? ठीक है, अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमारे, अब कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, अब फिर से हम लोगों के नए क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और क्वेश्चंस को समझते हुए करेंगे, वरना फिर क्या है कि देखिए, चीज़ें तो आप आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें मिलनी ही वाली हैं। तो इसलिए अब कहीं से भी चूक मत करिएगा। सिर्फ आपके पास आज 9 तारीख हो गई है, 9 तारीख के, आज 10 तारीख हो गई है। तो अब आप समझिए कि 21 तारीख वाले पेपर के बंदे के पास सिर्फ 10 दिन है, क्योंकि 21 में 11वें दिन तो उसका पेपर ही है। तो अब 10 दिन है, अब 10 दिन में आपको जितना भी मिल सके आप उतना लपेटिए, जहाँ से भी आपको मिल सकता है। आप कहीं से भी मत छोड़िए, आपको कंप्यूटर जहाँ भी मिले, मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल का ही देखिए, आपको कंप्यूटर जहाँ भी मिले आप कंप्यूटर ज़रूर देखिए। आपको फुल लेंथ का टेस्ट पेपर मिले, ज़रूर देखिए। वो देखिए क्या है, फुल लेंथ का टेस्ट पेपर अगर आपको कोई 2 घंटे वाला दे रहा है, देखिए वैसे 3 घंटे का पेपर है, अगर आपको कोई 2 घंटे में दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप उसको परमानेंट ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप उसको करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा है, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। उसको देखने से बहुत सी चीज़ें, नई तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ज़रूर देखिएगा।
जहाँ भी आपको फुल लेंथ के टेस्ट पेपर मिले ज़रूर देखिए। 1 देखिए, दिन में 2 देखिए, 3 देखिए, जितने देख सकते हैं उतने देखिए। चलिए, फिर 5वां क्या है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली नेटवर्क, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, ये होता है नेटवर्क सर्वर जो होता है हमारा सबसे शक्तिशाली नेटवर्क होता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली होता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? ठीक है, देखिए नेम बॉक्स, फिर रो हेडिंग, फार्मूला बार और टास्क फोन। देखो टास्क पेन, देखिए फार्मूला बार क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ से हमारी वो स्टार्ट होती है उसके ऊपर एक ऐसे करके लिखा होता है। हम लोग कुछ भी कहीं पे भी लिखेंगे वो इसमें ज़रूर लिखता है अपने आप। तो यानी कि सेल का जो भी दिखाता है वो यहीं पे सबसे पहले दिखता है, तो इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये फार्मूला बार होता है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलीगन होते हैं। देखो ये टेक्स्ट जो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलीगन होते हैं वो देखो लेफ़्ट से राइट होते हैं। जैसे हमारा ये सेल बना हुआ है, ठीक है, हम लोग इसमें लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा एग्ज़ाम 91, तो देखो इधर से ही लिखेंगे, लेफ़्ट से हमेशा। तो किधर से लिखा जाएगा? ये लेफ़्ट, तो इसमें लेफ़्ट एलिगन होता है, लेफ़्ट एलाइन होता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेमोरी की गति का सही अनुक्रम तेज से कम की ओर। तेज, सबसे तेज, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे ऐसे करके। देखो अगर सबसे तेज की बात आएगी तो सबसे तेज मैंने क्या बताई थी? सबसे तेज मेमोरी की बात आएगी तो रजिस्टर याद रखिएगा। तो हमको तेज से सबसे तेज, तो देखिए इसमें क्या पहले पे दे रखी है रजिस्टर, नहीं तो ये काट दीजिए। रजिस्टर है, हाँ है। इसमें रजिस्टर है, नहीं है, काट दीजिए। इसमें रजिस्टर है, नहीं है, काट दीजिए। देखिए दूसरे में ही रजिस्टर आपको मिल रहा है, सबसे तेज़ आपकी रजिस्टर होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क आती है। अगर सबसे स्लो पूछा जाएगा तो हार्ड डिस्क होती है, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं, फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? ये फोल्डर सिस्टम जो होता है इसी को हम डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। डायरेक्टरी सिस्टम किस में होता है? ये होता है डॉस में। डायरेक्टरी सिस्टम हमारा डॉस में होता है और उसमें फोल्डर को ही हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। बाकी हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो उसको हम लोग फोल्डर कहते हैं। फोल्डर में हम लोग अपना डेटा सेव करते हैं। और डॉस में क्या होता है? डॉस में डायरेक्टरी में सेव किया जाता है। तो यानी कि फोल्डर सिस्टम जो होता है वही डॉस का सिस्टम होता है। तो ये डायरेक्टरी सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? चलिए देखते हैं कौन कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। ठीक, इसमें लिखा है विंडोज़ 98। आपको ये पता होगा कि ये तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पास्कल भाषा है, फोर्टान भाषा है, C++ भाषा है। तो हमारी विंडोज़ 98 क्या है? ये OS है। चलिए 511, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं? इसमें पूछा है कि जो नीचे जो उदाहरण दे रखे हैं, यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं? हमसे इनपुट इकाई पूछा जा रहा है। एक को छोड़ के कोई ऐसी होगी जो इनपुट इकाई नहीं होगी। मतलब अच्छा, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त, अच्छा किस एक के अतिरिक्त इनपुट इकाई है? किस एक के अतिरिक्त, यानी कि एक ऐसा है जो इनपुट इकाई है, बाकी सब क्या होंगे? आउटपुट होना चाहिए था। क्वेश्चन को ही दिक्कत में कसक करके डाला हुआ है। क्या लिख रहे हैं? निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई। अच्छा सभी, ठीक है। देखो स्कैनर, स्कैन करके हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट इकाई। स्पीकर, स्पीकर हमारे साउंड को हमें सुनाता है, बाहर भेजता है, तो देखो इनपुट के लिए आई, आउटपुट के लिए ओ। बार कोड रीडर, रीड करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो ये इनपुट इकाई। कीबोर्ड, ये क्या है? इनपुट इकाई। तो इनमें से अलग इनपुट के अलावा कौन से, ये सारे इनपुट हैं, अलग कौन सा है? आउटपुट इकाई। तो यही सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने डी दे रखा है, डी नहीं, ये इनका कहने का मतलब है कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में 3 को छोड़ के एक ऐसा है जो इनपुट इकाई नहीं है। चलिए 512 नंबर, निम्न में कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम उदाहरण नहीं है? देखो इस वायरस जो होता है, यानी कि वायरस स्कैनर, यानी कि एंटीवायरस यूटिलिटी होता है। नोटपैड हमारा यूटिलिटी में शामिल नहीं होता। डिस्क क्लीनअप ये हमारा होता है। MS एक्सेल, अगर नोटपैड और MS एक्सेल दोनों दे रखे हैं तो नोटपैड को तो हम यूटिलिटी में शामिल भी कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल को यूटिलिटी में बिल्कुल भी कभी शामिल नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक तरीके से एप्लीकेशन कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, या यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। चलिए
13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो नोटपैड की जब भी बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि ये टेक्स्ट फाइल होती है। ये कैसी फाइल होती है, देखिए टेक्स्ट के लिए TXT लिखना, टेक्स्ट फाइल होती है। ये कैसी फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल। याद रखिएगा .txt इसकी जो है एक्सटेंशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। 14 नंबर, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। यानी कि ये सब कह सकते हैं कि जो जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ें जिसमें आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, करता है। तो देखो हमने क्या बताया था कि आपको एक बताया था कि हमारे कंप्यूटर में एक इस तरीके की दीवार टाइप की होती है, ठीक है। अब ये जो दीवार होती है हमारी, ये क्या करती है, ये हमारे कंप्यूटर में जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर में आए, इस दीवार के कभी पार नहीं जाने देती है। और इसके पीछे हमारे क्या होता है, इसके पीछे हमारा सारा डेटा होता है। हर तरीके के कंप्यूटर का डेटा जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब इसी में होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विंडो फायरवॉल। इसके पीछे हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंडो फायरवॉल। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम यानी कि रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखो जब हम आपको बताएं, जब जैसे हमने कोई जैसे एप्लीकेशन खोली और जैसे मान लिया हमने वेब ब्राउज़र खोला, वेब ब्राउज़र खोलने के बाद हमने उसमें क्या किया, गूगल सर्च किया, ठीक है। गूगल खुल के भी आ गया, फिर हमने क्या किया, हमने ये जो है पेज को बंद कर दिया। अब क्या होगा, गूगल खोलने में कुछ छोटी छोटी फाइल्स जो हैं हमारी, वो इन्हीं छोटी छोटी फाइल्स से मिलके क्या बनता है, ये बड़ी फाइल बनती है, यानी कि कह सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये गूगल को हम बंद कर देंगे तो ये सारी फाइल्स तो अपनी कवर कर लिया जाता है, वापस चला जाता है। लेकिन इसकी कुछ छोटी छोटी फाइल्स जो होती हैं ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। इन्हीं को हम लोग कैश फाइल कहते हैं या कैश मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में उपयोग किया जाता है, तो ये कौन सी होती हैं, ये कैश मेमोरी होती हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, किसी भी फाइल को चलाने में जो छोटी छोटी फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कैश मेमोरी होती हैं। और जब ज़्यादा कैश मेमोरी आ जाती है तो रैम भर जाती है, फिर क्या करता है हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्लो हो जाता है। फिर हम लोग को उसको खाली करने के लिए हम लोग उसको कैश मेमोरी को खाली करते हैं, तो रैम खाली हो जाती है, तो कंप्यूटर हमारा अच्छा चलने लगता है, फास्ट चलने लगता है। 16 नंबर, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। देखो विशिष्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब विशिष्ट की बात आती है, देखो फंक्शन की तो खुद में एक फंक्शनल की होती है, इनसे खुद ना खुद कुछ ना कुछ फंक्शन खुलते ही हैं। स्पेस बार हमारा स्पेस देने के लिए होता है। फिर आता है कंट्रोल, ये होती है मॉडिफायर। क्या होती हैं, मॉडिफायर। अब ये जो मॉडिफायर कीज़ होती हैं यही इनको विशिष्ट की यानी कि स्पेशल कीज़ बोलते हैं। तो मॉडिफायर और स्पेशल कीज़ हमारी एक ही होती हैं। तो कंट्रोल और आल्ट ये हमारी मॉडिफायर की होते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट ये हमारी मॉडिफायर की कीज़ बोलते हैं और इनको स्पेशल कीज़ भी बोलते हैं। 17 नंबर, निम्न में कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है, ठीक। कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है। देखो जब टॉगल की बात आती है तो याद रखिए ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये जितनी भी लॉक वाली की होती हैं सब टॉगल की होती हैं, ठीक है। और कंट्रोल हमारी मॉडिफायर की होती है, तो टॉगल की तो हो ही नहीं सकती, ये क्या होती है, मॉडिफायर होती है, ठीक। तो अगर ये मॉडिफायर है तो अब मॉडिफायर होने के लिए जब देखो टॉगल की और मॉडिफायर की हैं, तो अब ये टॉगल की तो हो नहीं सकती, जैसे एरो की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, ऐसे ही टॉगल की होती हैं। और ये हमारी कंट्रोल क्या होती है, मॉडिफायर। तो कंट्रोल ही इसमें सबसे अलग हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। देखो पोर्टेबल, डेस्कटॉप हमारा पोर्टेबल होता है क्या, हम लोग कहीं कैरी बैग में रख के ले जा सकते हैं, नहीं। नोटबुक बैग में रख सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी हमारा जिसको PDA बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमारा, तो हम तो बैग में ही रख सकते हैं उसको, इसलिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोला जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखो डेस्कटॉप को हम अपने बैग में नहीं रख सकते कैरी करने के लिए, तो डेस्कटॉप ही इसका आंसर हो जाएगा। 519, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है। देखो पॉइंट करने की बात याद रखिएगा, माउस आप जहाँ पे भी, जैसे हमको इस यहाँ पे पॉइंट करना है तो हम माउस से ले जाके डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। क्या कीबोर्ड से आप कैसे भी करके यहाँ पे स्क्रीन पे हमको कैसे भी पहुँचना होगा, क्या कैसे भी पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते। टच स्क्रीन करनी होगी, आपने डायरेक्ट यहाँ पे टच कर लिया। जॉयस्टिक से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड से आप इसको यहाँ पे पहुँचना, किसी भी पूरी स्क्रीन की किसी एक जगह पे, अगर वो फोल्डर है तो आप पहुँच सकते हैं, लेकिन फोल्डर नहीं है तो आप नहीं पहुँच सकते हो। तो कीबोर्ड इसका जो है
ये कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है हमारी। इनपुट डिवाइसेस है लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाता है। देखो जब ये कैसे प्रोग्राम होते हैं, जब हमारे इस तरीके के वायरस वगैरह, तो इसके लिए सिंपल से वायरस से कौन बचाएगा? एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटीवायरस। चलिए 21 नंबर, प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए वेब प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए जो है प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं, वो क्या होता है? देखो हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे जावा, ठीक, ये HTML HTML, ठीक, ऐसे लिख लो DMTH, ठीक, और ब्राउज़र वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस मार्ग प्रदान करता है। तो देखिए जब बात आएगी यहाँ पे एक्सेस मार्ग की, तो देखो क्या होता है, जब बात आती है हमारे एक्सेस मार्ग की, तो मार्ग क्या होता है? मार्ग जिस पे हम चल के वहाँ तक पहुँचते हैं वो होता है मार्ग। अब जैसे देखो बहुत से लोग इसमें HTML पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन HTML गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज से, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज से जो है वेब पेज बनाए जाते हैं। अब जब वेब पेज बना दिए तो हमें को वहाँ तक उसको प्रोग्राम से रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करना है। तो उस वेब पेज तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? तब हमको किसकी सहायता चाहिए होगी? इस ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस वेब ब्राउज़र तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे ये रोड बनाई गई, हमको जाना यहाँ पे है, लेकिन ये रोड बनाई बनाई गई किसके ज़रिए से? ये HTML से रोड बनाई गई है, और हमको यहाँ से जाना है यहाँ तक, तो कैसे जा सकते हैं? तो हम लोग वेब ब्राउज़र से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए इसका भी आंसर डी दे रहे हैं। चलिए 522, नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये टोपोलॉजी होता है। देखो टोपोलॉजी वो यूनिट होती है जिससे हम लोग जो नेटवर्क होते हैं विभिन्न नेटवर्कों से एक साथ जुड़ सकते हैं। सीधे समझ लीजिए कि जब हम कई नेटवर्कों से एक साथ जुड़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि नेटवर्कों को जोड़ने का जो काम होता है वो टोपोलॉजी का होता है। सीधे समझ लीजिए, ठीक, तो इसका आंसर टोपोलॉजी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस और मेमोरी, तो ये क्या बन गया? रैम। कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? ये होती है हमारी अस्थाई। क्या होती है? ठीक, ये होती हैं अस्थाई। इसका मतलब क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है जब हमारी लाइट चली जाती है तो इनके अंदर जो भी फाइल्स इकट्ठा हुई होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो अस्थाई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 524, कौन सा पहला पूर्णतया समर्पित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो जब 64 की बात करेंगे, तो जैसे विंडो विंडो बीस्टा जो थी, ये तो हमारी 32 पे चलती थी। XP तक हमारी 32 पे चल रही थी, लेकिन फिर XP जो थी वो 64 में भी थी। ठीक है, अब मैक ये भी हमारी 64 उसमें 32 पे थी। देखिए विंडो XP के लिए दे रखा है ना, ये हमारी 32। तो विंडो 7 से हम लोगों का क्या हुआ था? XP के बाद विंडो 7 जब आई थी, तो जब XP आ गई थी, तो XP बता रहे हैं, विंडो 7 वो हमारी 64 बिट में आने लगी थी। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन मिलते थे आपको, 32 बिट और 64 बिट। लेकिन जो हमारी लिनक्स और ये दे रखी है, ये हमारी हमेशा से क्या था? ये हमेशा 64 बिट पे ही चलती है। लिनक्स जो है हमेशा 64 बिट पे ही चलती है। तो उसने पूछा था कि पूर्णतः समर्पित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पहला पूछा तो लिनक्स, फिर तो हमारा यूनिक्स, उबंटू और ये फिर जितने भी आए ये सब 64 बिट पे चलने लगे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन सा चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम नहीं करता? देखिए यहाँ पे तो मैग्नेटिक लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा मैग्नेटिक के जो वर्क होता है उस पर काम नहीं करता है। तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप और ये पेन ड्राइव, चारों हमारी क्या हैं? ये हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक, ये हमारी क्या है? स्टोरेज डिवाइस। ठीक,
तो ये हमारी चारों क्या होती हैं, ये होती हैं चारों स्टोरेज डिवाइस। अब ये तो स्टोरेज डिवाइस हो गए। देखिए अब इसमें हार्ड डिस्क हमेशा मैग्नेटिक पे चलती है। मैग्नेटिक जो कह सकते हैं कि उसकी थ्योरम होती है, मैग्नेटिक सिद्धांत जो होते हैं तो उस पे चलती है। और ये फ्लॉपी डिस्क तो डायरेक्टली उस पे चलती है, ये इस तरीके से चौकोर होती है, इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पे चुम्बक ऐसे लगी होती है। फिर मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक मतलब तो मैग्नेटिक का ही रहा, तो मैग्नेटिक। अब पेन ड्राइव का जो सिस्टम आता है ये हमारा बिल्कुल भी मैग्नेटिक सिद्धांत पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा इसमें। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर 4 दे रहे हैं। तो पेन ड्राइव जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक पे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कौन से मोबाइल कंपनी ने पहली बार अपने मोबाइल उपकरणों पर इमोजी की शुरुआत की थी। देखिए अब ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है जिसका देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कई तरीके की इस कई बार इस तरीके के फालतू क्वेश्चंस को दे के बच्चों को भ्रमित किया जाता है पेपर में। कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे यार ये तो सबसे पुराना फ़ोन है तो इसमें आया होगा, अरे यार ये ऐसा है तो इसमें ज़रूर आया होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम लोगों को गलत जानकारी की वजह से कई बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो इमोजीज़ का पहले प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले एप्पल में किया गया था, ठीक। फिर उसके बाद धीरे 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 करके सारे फ़ोन्स में यूज होने लगा, ठीक। कंप्यूटर में कैश मेमोरी के संचालन की गति की तुलना में धीमी है। किसकी गति की तुलना में धीमी है, हमसे ये कह रहा है। तो देखो मैंने बताया यहाँ पे चाहे रोम हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे एसडीडी हो, ये हमारे सब किससे धीमे हैं, ये रजिस्टर से धीमे हैं। रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट है, और जो सबसे फास्ट होगा उससे तो सारे धीमे हो जाएंगे। तो कैश मेमोरी पूछे, चाहे आपका किसी भी तरीके की कोई मेमोरी पूछे, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो सब क्या होंगे, रजिस्टर से धीमे हो जाएंगे। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर विशिष्ट रूप से द्वारा पहचाना जाता है। जब कंप्यूटर इंटरनेट की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा जब भी कभी इंटरनेट से कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो उसका एक आईपी एड्रेस बन जाता है। ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि आप जब कंप्यूटर से जुड़े हैं तो इसका एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत आपका एक जो है इंटरनेट पे आपका एक आईडी बन जाता है। ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, के द्वारा पहचाना जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक आपका पहचान पत्र या पहचान नंबर मिल जाता है। अब आप कुछ भी करेंगे तो आपका ढूंढना है तो आपको इस नंबर से ढूंढा जाता है। ये क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। इसीलिए तो देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि जब भी कभी कुछ ऐसा केस हो जाता है तो उसमें अगर उन लोगों को ढूंढना होता है तो वो फ़ोन के आईपी एड्रेस से या लैपटॉप के आईपी एड्रेस से कहते हैं कि आईपी एड्रेस से ढूंढो। अगर वो फ़ोन का है तो फ़ोन से मिल जाता है, आईपी एड्रेस से फ़ोन और आपका ये दो हर चीज़ का अलग होता है। तो आप पता चल जाएगा आपने किससे काम किया है और आप पकड़े जाएंगे, ठीक। कौन सी कार्य है, कौन सा कार्य है जो रैम पर किए जाते हैं, रैम की बात कर रहा है। तो देखो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक्सेस करने के लिए मेमोरी होती है। तो देखो जब बात आएगी, जब एक्सेस करने की बात आएगी तो देखो ये रीड भी करने देगा हमको, और ये क्या करने करने भी देगा, राइट भी करने देगा। क्यों, क्योंकि अगर हमको एक्सेस करना है तो हम कई जगह पे एक्सेस करेंगे तो रीड करेंगे, लेकिन कई जगह पे एक्सेस करने के लिए हमको राइट भी करना पड़ेगा तो हम राइट भी करेंगे। तो रैम की बात जब आएगी तो वो रीड और राइट दोनों करने देती है हमको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर। हाइपरलिंक क्या है, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है, वेबसाइट को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो वेबसाइट से बचाने का कोई मतलब नहीं होता है इसको, इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक करने के लिए किया जा सकता है। हाँ ये किया जा सकता है। चलिए एक बार को और ऑप्शन देखते हैं। यह एक लिंक है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अति संवेदनशील शब्द ना लगाता, ये लिख देता कि यह एक लिंक है जो कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट में डाल सकते हैं और इसको अलग मतलब ये लिंक बन जाता है, या ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट में डालते हैं तो ये चमकता है या जो भी है, मतलब एक अलग कलर आ जाता है या जो भी है। तो उस तरीके से अति संवेदनशील से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलती हो जाएगा। फिर हमारा ये बचा था कौन सा, ये बी वाला। बी वाला क्या था कि इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक बनाने के लिए किया जाता है। हाँ जैसे हम लोग कोई भी ऐसा करके डेटा लिख रहे हैं और डेटा में आ जाएगा HTTP, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे www.google.com,
ठीक, ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से आ जाता है। इसी को हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं कि जिस पे हम लोग माउस से ले आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमको वहाँ पे सीधे उसके एड्रेस पे पहुँचा देगा। कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगस्त 2017 तक की बात कर रहा है? तो देखो, खैर ये तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन तो कंप्यूटर से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन अब इस तरीके का अगर हमसे पूछेंगे तो हमसे 20 का पूछ सकते हैं सुपर कंप्यूटर, 21 का पूछ सकते हैं या 22 का। चलिए, सनवे था, सनवे तेहुलाइट। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर माउस के आविष्कार के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए, जब ये कंप्यूटर माउस की बात चलेगी तो देखिए डगलस, ये थे DOUGLAS, डगलस। ये डगलस जो है एंजल बर्ड थे, इन्होंने कंप्यूटर का जो माउस था उसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन खैर कई बार पूछा जा चुका है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और याद रखने वाला भी है कि डगलस याद रखिए कि कंप्यूटर के माउस डगलस, कंप्यूटर के माउस डगलस। कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी जिसका निक नेम बिग ब्लू है? ठीक, देखो, बिग ब्लू माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐसा निकनेम टाइप का नहीं है। एप्पल का क्या है? आईफोन है। ठीक है, जिसको हम लोग छोटी आई PHON होता है, PHON नहीं, देखो गलत लिख गया, ठीक है कोई नहीं। आप लोग याद रखिए एप्पल का निकनेम क्या है? आईफोन। फिर कॉम्पैक्ट कॉरपोरेशन जो है, ठीक, तो इसका नाम भी HP है शायद, या कॉम्पैक्ट ऐसा करके जो भी है शायद HP के होते हैं। और IBM हमारा बिग ब्लू के नाम से IBM को जाना जाता है। चलिए 534, वर्तमान में खुला पावर पॉइंट प्रस्तुति की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके नई स्लाइड डाली जाती है। देखो, जब भी नई स्लाइड डालने की बात आएगी तो MS पावर पॉइंट में तो Ctrl+M होता है, CTRL+M, ये हमारी इसकी फुल शॉर्टकट की होती है। क्या होती है? वर्तमान में खुला पावर पॉइंट। जैसे खुला पावर पॉइंट का मतलब है कोई पावर पॉइंट तो खुला है, उसमें प्रस्तुति में शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके एक नई स्लाइड डालनी है। अगर हमको उसमें जो है कोई पावर पॉइंट हमको कुछ वर्क कर रहे हैं तो खुला हुआ है, अब उसमें हमको क्या करना है? नई स्लाइड डालनी है। तो नई स्लाइड डालने के लिए जैसे आप Ctrl+M करोगे आपकी उसमें नई स्लाइड इंटर हो जाएगी। चलिए 35 नंबर, निम्न में कौन सा MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? हमें एक MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। देखिए, हम लोग नंबर तो उसमें डालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर तो नहीं कह सकते हैं, लेबल, हाँ लेबल डालते हैं, और डेट एंड टाइम ये भी डालते हैं। देखो, यहाँ पे कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है कि कैरेक्टर जो है उसका एक मतलब उसका फॉर्मेट नहीं कह सकते हैं ये एक्सेल में। चलिए 36 नंबर क्या है? ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए वर्णों की सीमा क्या? देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेशन होती है। याद रखिएगा कि ट्विटर पे हम लोग फेसबुक की तरह अनलिमिटेड नहीं लिख सकते हैं कि स्टोरी टाइप में हमने लिख दी, पूरी एक ब्लॉग लिख दिया। ये ट्विटर पे आप ब्लॉग नहीं लिख सकते हैं। ट्विटर का मतलब भी होता है चिचिहाना, या जैसे चिड़िया चीची चीची करती है तो वो क्या करती है? छोटे छोटे चीज़ों में बोलती है। तो ट्विटर का ही मतलब यही है कि आप भी चिचियाइए, आप गाइए मत, वहाँ पे ची ची करिए, गाइए मत। तो ची ची करने के लिए हमको 140 जो है कैरेक्टर्स हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जैसे हम लोग SMS लिखते हैं तो SMS में भी लगभग इतनी ही होती है, तो SMS की तरीके से ही बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग लिख नहीं सकते। चलिए 537 नंबर, MS वर्ड के संदर्भ में आम सामग्री के एक पात्र को 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ा जाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ठीक, देखो, व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो देखो, ये मेल मर्ज का, किसका करेंगे? मेल मर्ज का। जब MS वर्ड में संदर्भ में आम आदमी को एक पत्र से 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, ये मेल मर्ज। एक जगह पे इस क्वेश्चन आया था कि मेल मर्ज का क्या काम है, एक प्रैक्टिस सेट में, तब मैंने बताया था कि एक ही मेल को एक से अधिक लोगों को भेजने को हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसने साफ साफ लिख दिया कि MS वर्ड के संदर्भ में आम सामग्री के एक पत्र को 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ा जाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस इस बार क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल के थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बाकी आपका क्वेश्चन सेम वही है। चलिए 38 नंबर,
दस्तावेज के अगले पृष्ठ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो अगले पेज पे जाना है तो याद रखिएगा, जब हम जैसे अगर हम लोग पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल, पेज डाउन करेंगे तो नीचे आके क्या मतलब, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कोई पेज पे काम कर रहे हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो जब पेज डाउन की को हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले पृष्ठ पे पहुँच जाएंगे। 539 भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट कौन सी है? देखो जब भारत की बात आएगी, ठीक है, तो रेडिफ मेल, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल या जो भी हैं ये हमको सब मिल जाती हैं। तो देखिए कोई भी देश होगा, कुछ 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 देश ऐसे हैं जहाँ पे किसी किसी की जो है पाबंदियाँ हैं, बाकी लगभग सभी आप जितने भी मेलिंग वेबसाइट्स हैं उन पे सब पे जाके आप अपनी मेल को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है इंडिया में। फिर 540 MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो स्पेलिंग ग्रामर के लिए तो इस जो MS वर्ड में होता है, तो देखो MS वर्ड में अगर स्पेलिंग चेक करनी है तो आपको F7 यानी कि स्पेल चेक के लिए हम लोग F7 प्रेस करते हैं, MS वर्ड में हमारा F7 आ जाता है। चलिए 541 देखते हैं। किस प्रकार किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखो जब हम लोगों को बात आती है कि फ़ाइल, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा राइट क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे, जैसे ये मान लीजिए फोल्डर है, हमने इस पर क्या किया, माउस लेके गए, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करते ही हमको एक ऐसे करके यहाँ से एक ऐसे करके पूरी एक मेनू खुल जाती है। इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आती है, डिलीट ऑप्शन ऐसे करके आता है, फिर एक आता है रीनेम, क्या आता है, रीनेम। अब ये जो रीनेम आता है इसी का मतलब होता है कि रीनेम का मतलब होता है दोबारा से नेम देना। तो किसी फोल्डर या नाम को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे उसको। फिर 542 किसी ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग देखिए साइन इन करते हैं अंदर जाने के लिए, साइन अप करते हैं नया बनाने के लिए, साइन डाउन कुछ नहीं होता है, साइन आउट होता है, साइन आउट का मतलब होता है सीधे सीधे बाहर आ जाने के लिए। चलिए HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये पूछा है कि कहाँ लिखे जाते हैं। तो देखो HTML प्रोग्राम की जब भी बात आएगी तो देखो HTML प्रोग्राम हमेशा नोटपैड पे लिखे जाते हैं, हमेशा नहीं कह सकते कि नोटपैड पे लिख सकते हैं, ठीक। HTML प्रोग्राम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो हमारी नोटपैड पे भी लिखी जा सकती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नोटपैड। चलो 544 निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है कि पूछ रहा है, देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, बायोमेट्रिक सेंसर अंगूठा लगाते हैं और कंप्यूटर में आपकी डिटेल्स को पहुंचाता है, तो इनपुट डिवाइस वेबकैम आपकी फ़ोटो को कैप्चर करके स्क्रीन पे पहुंचाता है या दूसरे साइड में पहुंचाता है। अब प्रोजेक्टर क्या करता है, कंप्यूटर में चली हुई चीज़ को हमको बाहर ला के दिखाता है, तो प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी स्क्रीन होगी, अगर उस पर आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आउटपुट डिवाइस हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं 45 विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? देखो जैसे हमने कोई फाइल को कट कर लिया, अब जब तक पेस्ट नहीं कर रहे हैं वो कहाँ रहेगी, तो वो रहती है क्लिपबोर्ड में। किस में रहती है, क्लिपबोर्ड में। चलिए आगे देखते हैं। MS वर्ड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो जब याद रखिएगा MS वर्ड में कह रहा है कि जो सेव डॉक्यूमेंट है उसका नाम बदलना है, तो F12 जो है जैसे ही उस पर सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे तो हमारा रीनेम का फोल्डर ओपन हो जाता है, रीनेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उस पर हम लोग जाके रीनेम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीनेम। ये क्या था, MS वर्ड में था, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करेंगे, देखो ये डॉस तो दोनों के दोनों हमारे, अगर डॉस है तो डॉस तो हमारा सिंगल यूजर होता है, ठीक है। अब दोनों डॉस हो, वो MS डॉस हो चाहे PC डॉस हो, दोनों डॉस हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगल ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, और यूनिक्स मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए 458 ग्राफिकल इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो जब कभी भी सिंपल सी बात हमने क्या बताया था, फ़ोटो हो, आपका टेक्स्ट हो, कोई भी कुछ भी हो, तो स्कैन किससे करते हैं, स्कैनर की सहायता से।
मेमोरी की गति तेज से सही का क्रम, ये देखिए वही आया है तेज से। अब देखिए इसमें ऑप्शन ज़रूर ऊपर नीचे कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए सेम है। क्या होता है, कई बार जब क्वेश्चंस बनाए जा रहे होते हैं तो जो बना रहे होते हैं उनको नहीं याद रहता है कि पीछे क्या क्वेश्चन था क्या नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन सारे ऊपर नीचे हैं। मैंने बताया तेज से कम, ठीक है। तो याद रखिएगा जब तेज से कम की बात आएगी तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा है किसमें। अगर आप लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया था रजिस्टर में, तो यहाँ पे पहले पर रजिस्टर है नहीं, पहले पर रजिस्टर है नहीं, पहले पर रजिस्टर है नहीं, तो ये तीनों हमारे कट जाएंगे। बचेगा कौन सा, ये लास्ट वाला। लैन का उपयोग किया जाता है, लैन का उपयोग किस में किया जाता है, देखो ये इसकी फुल फॉर्म ही क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल है तो सिंपल सी बात है, ये बड़े क्षेत्र के लिए तो हो नहीं सकता है, लंबे क्षेत्र के लिए भी नहीं हो सकता, कहाँ के लिए होगा, लोकल। लोकल का मतलब होता है आपका स्थानीय, जो आपका स्थान होता है वही लोकल होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए जो यूज किया जाता है उसको लैन कहते हैं हम लोग। फाइल अथवा फ़ोल्डर को पुनः नामांकित करने के लिए फ़ंक्शन की, देखो फाइल और फोल्डर अथवा फ़ोल्डर को नामांकित करने की बात आएगी तो F2 को आप कर लीजिए, किसी भी फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रीनेम के लिए आ जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। देखो जब डबल लाइन की बात आती है तो CTRL+2, अगर सिंगल की बात आएगी तो CTRL+1, अगर ट्रिपल की बात आती है तो CTRL+3। तो ये जो होते हैं ये पैराग्राफ जो होती है, जो मतलब डबल लाइन स्पेस देना हो तो 1 2, सिंगल लाइन का देना हो तो 1, 3 लाइन का देना हो तो 3, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर सही ये हो जाएगा Ctrl+A या Ctrl+2। कमांड को सॉरी टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अपर केस में जैसे मान लीजिए ये ए लिखा है, इसको अपर केस का मतलब होता है इसको कैपिटल में लिखना, और कैपिटल में लिखने के लिए इसको आप सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+Shift+A, इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा अपर केस में यानी कि कैपिटल में हो जाएगा, तो इसके लिए Ctrl+Shift+A सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट एवं नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये MS वर्ड में बात कर रहे हैं तो देखो जैसे हम लोगों ने पहले बताया हुआ था, जैसे हम लोगों ने बताया था इटैलिक के लिए, बोल्ड के लिए, ठीक है, तो वो क्या होते थे, वो डायरेक्ट हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या है, MS वर्ड में जब सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बुलेट एवं नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट, बुलेट भी देना है और नंबर भी देना है, तो याद रखिएगा उसके लिए देखो नंबर के लिए तो एन हो जाएगा, ठीक है, और बुलेट के लिए देखिए सभी में ओ ही दे रखा है तो ये ओ हो जाता है। अब प्लस ये लिया किसके साथ आता है, ये अल्ट के साथ, तो देख लीजिए एक बार ये हो सकता है आगे पीछे हो, बाकी चलिए अभी चौथा ऑप्शन भी देखना है कि क्या है, क्योंकि ये तो तीनों में कहीं पे भी एन है ही नहीं। ये देखिए बुलेट के लिए ओ होता है और नंबर के लिए एन होता है, तो Alt+O+N हो जाएगा और उससे आपका बुलेट और टेक्स्ट नंबर में बदल जाएगा। वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेनू में हमको मिलती है। देखो जब कभी भी हमें को पासवर्ड वगैरह या डालना है या कुछ इस तरीके के जो भी टूल्स होते हैं तो ये हमको मिलते हैं हमेशा ये टूल्स मेनू में। किस में मिलते हैं, ये टूल्स मेनू में मिल जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टूल्स मेन्यू, ठीक है। सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर सीरीज किससे संबंधित है। देखो ये हमारे क्या है, ये सारे के सारे जैसे कोर, डुअल कोर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्रोसेसर होते हैं। सेलेरॉन जो होता है ये भी प्रोसेसर होता है, और ये पेंटियम ये भी, ये सब क्या होते हैं, ये प्रोसेसर की सीरीज हैं। जैसे i4, i7, i9, i10, i11 ये सब क्या है, प्रोसेसर हैं। फिर 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होता है। देखो 10 लाख की बात आएगी तो आप पहले यहाँ से अंदाजा लगाए 1024 कितने बाइट, ठीक। अब 1024 बाइट मिलके जब 1024 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या बना देगा, 10 लाख के आसपास। क्योंकि देखो इसको ये है 1000 मान लो, ये 1000 तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, और लाख में कितने होते हैं 5, और उसमें 10 लाख में कितने होते हैं
सिंपल सी बात है कि 6। ठीक है, तो जब 10 लाख बराबर 1 बिलियन होता है तो 1 मिलियन बाइट हमारे कितने हो जाएंगे, 1024 बाइट और 1024 बाइट। तो ये मिलके हमारा क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे 1 MB बना देंगे। क्या बना देंगे, 1 MB, या ये कह सकते हैं कि 1024 KB बन जाएगा। ठीक, और जैसे ही ये 1024 KB बनेगा, ये क्या बन जाएगा, 1 MB बन जाएगा। तो मेगाबाइट बना देते हैं। चलिए 568, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है। तो देखो, जब कभी भी बात आती है कि एक समय में एक कथन को, कथन का मतलब होता है कि ये एक ऐसे करके एक लाइन को ये जो है कन्वर्ट करेगा, तो ये होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को ही कन्वर्ट करता है, कंपाइलर पूरे पैराग्राफ को कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंटरप्रेटर जो होता है ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही कन्वर्ट करता है। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, इसीलिए ये यहाँ पे देखिए आया। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैं आपसे क्वेश्चन कोई भी कमेंट में पूछता हूँ तो आप ऐसे ही मत उसको लिया करिए कि चलिए ठीक है, अरे पूछ दिया कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, ये तो पूछते रहते हैं। देखिए, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि या तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया हुआ होता है, फिर उससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो इसका कोई ना कोई एक मतलब होगा, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। और देखिए, जब भी कभी होता है कि आप जवाब देते हैं तो आप लोग अगर वहाँ पे 4 लोग भी जवाब देंगे, अगर मान लीजिए किसी एक का गलत हो गया क्वेश्चन जवाब देने में, तो क्या होगा, उसको पता है कि मेरा गलत हो गया, लेकिन जब उसे वहाँ पे दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो और भी लोग सही कर रहे हैं, फिर वो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेगा। अगले बार कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जवाब देगा तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो उनको कैसे पता होगा कि उनको इसका आंसर पता है या नहीं पता है। हम कहते हैं आपको पता भी है, लेकिन किसी को दूसरे को तो नहीं पता ना कि आपको पता है। अब जब वहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि आपको जो पता है वो गलत हो सकता है, तो आप जब वहाँ पे कमेंट करेंगे तो उसको सही करने के लिए कोई दूसरा लड़का या लड़की आ ही जाएगा और आपको जब बताएगा, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एक सही जानकारी मिल जाएगी। और जब भी कभी कोई इस तरीके से होता है कि आपको गलत होने के तुरंत बाद आपको कोई जानकारी सही दे दे, तो वो क्वेश्चन दोबारा आपसे फिर गलत नहीं होता है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है और हमेशा के लिए बना रहता है। तो इसलिए अब जब भी कमेंट किया जाए तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर बताया करिए कि जब मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर मुझे जो है कमेंट में बताइए, तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर बताया करिए। चलिए 569 नंबर देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या कहते हैं उसे। डबल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और सीक्वल। देखिए, ये डुप्लीकेट तो ऐसे कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। डुप्लीकेट प्रोसेसिंग कुछ नहीं होती। डबल प्रोसेसिंग, देखिए डबल प्रोसेसिंग भी एग्जैक्टली नहीं होती है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं। देखिए, जब भी कभी प्रोसेसर लगाया जाएगा, याद रखिए प्रोसेसर कोई इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, आपके मदरबोर्ड में एक प्रोसेसर लगा होता है ऐसे करके। ठीक है, जिसके ऊपर आप देखिएगा इंटेल लिखा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर प्रोसेसर लगा है, अगर आपको उसमें 2 प्रोसेसर लगाने हैं तो इसको पैरेलल मेथड से ही लगा सकते हैं। ठीक है, इसको पैरेलल मेथड से ही लगा सकते हैं। और इसको उसमें क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, और कौन सा होता है, एक पैरेलल होता है, और हिंदी में बता दूं आपको, एक समांतर क्रम होता है जिसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, और एक श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, जिसको चैन बोलते हैं शायद। ठीक है, तो चैन में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चैन में लगाने से क्या होगा, दोनों प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, फिर उनकी ये कह सकते हैं कि स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे क्या होता है, पैरेलल लगाने से दोनों अपने इंडिविजुअल काम करते हैं और कंप्यूटर को स्पीड जो है बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड अच्छी मिलती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए 70 नंबर। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया था। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो, यूएसबी पोर्ट। देखो, यूएसबी पोर्ट कह सकते हैं कि अब तो डायरेक्ट ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो देखो उस वो तो एक अलग बात हो गया। लेकिन एक यूनिक मेथड होता है, उस यूनिक मेथड का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, वो यूनिक मेथड होता है पैरेलल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़े जाते थे। ठीक है, अब तो हमारे ब्लूटूथ वाईफाई सबसे कई तरीके होते हैं उसको कनेक्ट करने के। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। देखो, माउस जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर जोड़ा जा सकता है, एम आई डी आई की तो खुद की एक अपनी केबल होती है, अलग से उसका सॉकेट होता है, वही जोड़ा जा सकता है, पेन ड्राइव भी। तो एम आई डी आई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा ही यहाँ पे हो रहा है, पहले यहाँ से इसको साफ़ करते हैं जो भी है। ठीक, चलिए, तो
यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, MIDI। चलिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। अब देखो प्रोसेसर की गति की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोसेसर की गति। तो याद रखिएगा प्रोसेसर की गति हमेशा MIPS, ठीक है, ये MIPS में नापी जाती है। इसके और भी फॉर्मेट होते हैं कि गीगा हर्टेज में और मेगा हर्टेज में, ठीक है। तो ये प्रोसेसर की गति होती है। जब स्पीड की बात आती है तो हम लोग MIPS बता रहे हैं, MBPS भी देख सकते हैं वहाँ पे। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल के मूल रंगों की होती है। देखो जब इसकी बात आती है कि इंकजेट में प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल के मूल रंगों की संख्या, तो उसमें कुछ बोतल्स लगी होती हैं, उसमें रंग भरे होते हैं, उन्हीं रंगों से बाकी सारे कलर्स जो हैं मिल जाते हैं। तो वो पूछे गए हैं कि वो जो बोतल्स होती हैं जैसे इस तरीके से, तो ये जो बोतल्स होती हैं ये कितनी होती हैं, 4, 5, 6, 2, 3, 4 जो भी होती हैं कितनी होती हैं, ये हमको बताना है। देखो जब भी कभी आप प्रिंटर खरीदिएगा तो आपने प्रिंटर जब खरीदेंगे तो जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रिंटर है और यहाँ पे आपने देखा होगा एक बैटरी टाइप की लगी होती है और उस एक तरफ जो होता है ऐसे करके, तो उसमें हमारे ये बैटरी टाइप जो होती है इसी में हमारी बोतल्स रखी होती हैं ऐसे करके, ये 1, 2 और ये 3, ये 3 रंग की बोतल होती है। और यही 3 रंग कौन से होते हैं, जिनको हम लोग नेचुरल कलर कह सकते हैं, नेचुरल कलर नहीं, जिनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, जिनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। इन्हीं प्राइमरी कलर 3 तरीके के होते हैं, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं और इन्हीं कलरों से मिला के हमारे सारे के सारे कलर बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्न में कौन सा लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। अब देखिए लेज़र प्रिंटर की बात कर रहा है तो देखो डाई, लेज़र प्रिंटर में डाई करेगा तो देखो उसको टाइम लगेगा, वो एक बार में पूरा पेज को प्रिंट नहीं कर पाएगा। सेमी कंडक्टर लेज़र, देखो लेज़र जब जो है जब सेमी कंडक्टर के साथ में जब यूज किया जाता है तो वो एक बार में कर सकता है। फिर एक्साइयर जो होता है, एक्साइयर लेज़र, ये इस तरीके का तो लेज़र ऐसा कुछ हमने नहीं सुना है ना, हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा है। और गैस लेज़र भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये होता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं ऐसा इस तरीके का कुछ पढ़ा है, तो इसलिए मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे डाई लेज़र ये तो पता था कि क्या होता है, सेमी कंडक्टर लेज़र ये भी पता है, बाकी मुझे एक्साइयर जो है लेज़र ये भी नहीं पता, और गैस लेज़र भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो अगर हो सके तो मुझे एक बार कमेंट में इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, तो मुझे भी एक बार आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 575। ठीक, निम्न में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। देखो अब यहाँ पे जब हमसे सबसे कम पूछा जाएगा तो देखो ये होती है कैश मेमोरी। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है, तो इसका जो है एक्सेस समय होगा ये भी बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये छोटी छोटी बहुत सी छोटी छोटी फाइलों से मिलके ही एक बड़ी फाइल बनाती है। तब क्या होता है जब बड़ी फाइल बंद करते हैं तो वो कुछ लगभग सभी फाइल्स को समेट के अपने साथ वापस कर लेती है, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी फाइल्स जो होती हैं वो बच जाती हैं, तो इन्हीं को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। और ये क्या होती हैं, ये सबसे कम समय लेती हैं। चलिए, GIF का आशय क्या है। GIF, देखिए GF नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे GIF है। ये क्या होता है, ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जिसको हम लोग GIF बोलते हैं। ये होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक तरीके का फ़ोटो हो सकती, एक तरीके की फ़ोटो होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं चलयमान होती है, इसमें चलती हुई, हिलती हुई, डुलती हुई दिखाई देती है, जिसको हम लोग GIF फाइल बोलते हैं, GIF फाइल होता है। ये होता है कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये देखिए ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट ये गलत हो जाएगा, ग्लोबल यहाँ पे तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, पोस्ट का पूरा रूप क्या होता है। ठीक, तो देखो जो पोस्ट का रूप होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट इसमें पहले ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिखा है ADPCM का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक्टिव डिफरेंस पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
फिर एडेप्टिव डिफाइन पल्स कोड मॉड्यूलेशन और एक्टिव डिफाइन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन आप देख रहे होंगे सभी में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक। तो यहाँ पे ये डी का मतलब जो है, यहाँ पे सिर्फ एक मतलब खाली ये डी का ही चेंज है, क्या है, ये डिफरेंशियल। बाकी देखिए डिफरेंशियल यहाँ पे भी है, ये एक्टिव हो गया, लेकिन एडेप्टिव सही होता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसमें भी है, आपको सभी जगह पे ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन मिलेगा, ठीक। पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिफाइन है, यहीं से गलत हो गया। आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। आईपी एड्रेस हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। ईमेल में सीसी कॉलम का अर्थ होता है, ये होता है कार्बन कॉपी होता है। सी से मतलब होता है कार्बन कॉपी। 81 नंबर, इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था। देखो जब इंडिया का ये पूछा जा रहा है, इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी जिसने सर्विस प्रोवाइड की थी किसकी, इंटरनेट की, तो वो कौन थी, वो सत्यम थी, ठीक है, सत्यम। ये सत्यम जो थी इन्फोवे थी, इसने जो है इंटरनेट, ये प्राइवेट कंपनी थी जिसने इंटरनेट प्रोवाइड कराया था, पहली थी। अब तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी, अब तो जैसे डी नेट हो गया, फलाना नेट हो गया, अपन ये डिमाका नेट, इस तरीके से बहुत मिल जाते हैं। इंडिया का पहला टेक्नो पार्क कहाँ स्थित है। देखो टेक्नो पार्क ये हमारा त्रिवेंद्रम केरल में है। कहाँ पे, केरल में। ये टेक्नो पार्क है, ये त्रिवेंद्रम हमारा केरल में है। विश्व में सिलिकॉन वैली का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये दिया गया हमारे बंगलौर को। ये देखो कैलिफोर्निया दे रहे हैं। इसने इंडिया में पूछा था, कहाँ पूछा था, कन्फ्यूजन में ये ना गलत हो जाए, कहाँ का, विश्व में, अच्छा विश्व में, सॉरी। ये देखिए ये विश्व में की बात कर रहा है, अगर ये विश्व की बात करेगा तो विश्व में कैलिफोर्निया सही है, लेकिन अपने भारत की बात करता तो ये बंगलौर सही था। बिल्कुल सही उसने कहा है कि जो विश्व में अगर हमारे सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो वो कैलिफोर्निया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 584, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता था। देखो आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग थे। ये हमने पिछले सेट पेपर में भी इसी 1000 क्वेश्चन सीरीज में आ चुका है क्वेश्चन ये। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए की दबाते हैं, कौन सी की दबाते हैं। देखो जब हमारे जो कर्सर वाला चिन्ह, जैसे हम लोग ऐसा करके जब माउस जैसा एक रखा होता है कई जगह पे, तो वो हाथ भी बन के आता है। अब उसमें जो भी उसके होते हैं अपने फंक्शंस, उस तरीके से उसके जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। वरना क्या होता है, कर्सर का मतलब एक ऐसे लाइन सी होती है बड़ी सी, वो ब्लिंक करती है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ब्लिंक करती है। तो जब इसको हटाना होता है तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको कर्सर के मतलब जहाँ पे होता है वहीं पे एक बार सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आल्ट वाली की जो होती है उसको दबाना पड़ता है और ये हट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 586 नंबर, एक पॉइंटर एक पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। जब हाथ जैसा जब भी आ जाएगा, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट ऐसा करके लिखा है, ठीक है, नॉर्मल आपको चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही कहीं पे भी जैसे इतने एरिया में वो हाथ बन के आ रहा, तो इसका मतलब है ये इतना एरिया जो आपको दिख रहा है ये हमारा हाइपर लिंक है। क्या है, हाइपर लिंक। इस पर क्लिक करते ही हम किसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे। ये एक एड्रेस होता है जिसके एड्रेस पे हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर का कार्य है, एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, नहीं। एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, नहीं। एनालॉग तो हमारा कंप्यूटर का एक प्रकार है, एक यंत्र जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करता है। हाँ ये सही है, एनालॉग जो हमारे कंप्यूटर का प्रकार है और ये भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं। देखो जब भी कभी ट्रांजैक्शन की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। फिर दिया है EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होता है। सॉरी, ये होता है एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है,
ठीक है। ये होता है इंटरचेंज बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है EBC DIC का। चलिए, कौन सा प्रोग्राम उपयोग करता है कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा प्रोग्राम उपयोग करता है कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है। तो देखो, जैसे हम समझ लीजिए कि नेटवर्क पर रिक्वेस्ट भेजने के काम में आता है। देखो, पेंट पे तो कोई मतलब नहीं, हम किसी भी चित्र वगैरह को बना के पेंट वगैरह कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में हमारी सारी फाइल्स रखी होती हैं। ब्राउज़र एक ऐसा होता है जिस पे हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क की बात आएगी तो ब्राउज़र, इनमें से सबसे सही नेटवर्क का यूज कहाँ पे होता है? ब्राउज़र में। चलिए, 91 नंबर, निम्न में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के साथ संबंधित है? ठीक, अगर हम लोग इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए बात कर रहे हैं तो अगर करेंगे तो कंप्यूटर हमारा क्या होगा? पहले तो ऑफ़ होगा। ठीक है, अब जब ऑफ़ होगा तो उसको शुरुआत करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बूटिंग। जब ऑफ कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं, लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो ये इसका आंसर बूटिंग सही हो जाएगा। चलिए, पेज नंबर 10 देखते हैं। ठीक, पेज नंबर 10 पे है 92 नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से क्या एक स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देता है? देखो, जब आगे नहीं बढ़ने देने की बात आएगी तो इस ESC ये की होती है, इसको दबाने से जो है स्लाइड शो व्यू जो है वो स्लाइड में आगे नहीं बढ़ता है। चलिए, 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस हैं? ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट और स्कैनर इनपुट है, तो यही एक सबसे सही इनपुट का है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर आउटपुट, माउस, कीबोर्ड और लाउड स्पीकर आउटपुट। ये बाहर वाला आउटपुट, ये भी आउटपुट और ये भी आउटपुट। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। चलिए, DRM का पूरा नाम पूछा गया है। देखो, डी रैम की बात होती है। डी रैम तो यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये। तो देखो, डिजिटल काट दीजिए, डायनेमिक सही है, डिवाइडिंग ये काट दीजिए, डायनेमिक ये भी। तो देखिए, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें रिकॉर्डिंग एक्सेस मेमोरी, तो रिकॉर्डिंग गलत है, रैंडम सही हो जाएगा। फिर EEPROM को आप लोग किस तरीके से जानते हैं, ये पूछा गया। देखो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ये परावैंगनिक किरणों पर चलती है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है और ये परावैंगनिक किरणों पर वर्क करती है, उसी के सहायता से चलती है। चलिए, 96 नंबर, विंडोज़ एक्सप्लोरर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज़ जो एक्सप्लोरर है उसके लिए रैम क्लीनिंग, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। वायरस क्लीनिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इमेज कंप्रेशन, इसका भी। जब विंडो क्या बात कर रहा था, एक बार फिर से देखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात कर रहा था, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर में इनसे वायरस क्लीनिंग, इमेज कंप्रेशन, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, 97 नंबर, MS Excel 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? ठीक है, कॉलम शीर्ष के बाईं सीमा की ओर सिग्नल क्लिक करने पर, कॉलम शीर्ष के दाईं ओर डबल क्लिक करने पर, आल्ट दबाकर कॉलम के किसी भी हिस्से में सिंगल क्लिक करने पर, उपयुक्त सभी। देखो, जब हमको ये कह रहा है एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करें ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा सेल में कैरेक्टर आते हैं 10, लेकिन हमारे पास कैरेक्टर हो गए हैं 13। अब वो उसमें फिट नहीं आएंगे, तो ये कह रहे हैं कि उन 13 कैरेक्टर्स को फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, उन 13 कैरेक्टर को फिट करने की बात आएगी तो देखो, जब कॉलम शीर्ष के दाईं ओर जाएंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ये सेल है, इसमें यहाँ पे आने पे यहाँ पे आके ऐसे ऐसे करके डबल क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उसमें 13 कैरेक्टर बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये अपने आप को उतना कंप्रेस कर देगी, कंप्रेस नहीं मतलब एक्सप्रेस कर देगी, और उसके अंदर 13 फिट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए 598, माल वस्तु के स्थान को ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेड चिप कहलाती है। माल वस्तु को स्थान को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। देखो जब कभी भी किसी की ये माल वस्तु को ट्रैक करने की बात आती है तो इसमें जो चिप लगाई जाती है उसको RFID चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? RFID चिप कहते हैं। चलिए 99 नंबर, आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से कौन सी? प्लॉटर हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस और टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो सही ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, पैंडा और नॉर्टन, मैगाफे कोई नहीं। तो पांडा भी हमारा एंटीवायरस है, नॉर्टन भी हमारा एंटीवायरस है, मैगाफे भी हमारा एंटीवायरस है। और कौन सा इसमें से? तो कोई नहीं। इनमें से ऐसा कोई भी जो है सारे के सारे तो एंटीवायरस हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो एंटीवायरस ना हो। और आज के टाइम में बहुत कम लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास तो लगभग 10-12 साल हो गए हैं कंप्यूटर को रखे हुए। कंप्यूटर क्या, पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर हमारे पास आ गया था लगभग 2008 में। तब से कंप्यूटर था। कंप्यूटर के बाद में फिर लैपटॉप आया, तो एक लैपटॉप ख़राब हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा लिया गया। तो अब ये दूसरा लैपटॉप होने के बावजूद भी अभी ये समझ लीजिए कि इसमें आज तक मैंने कभी भी एंटीवायरस नहीं डाला। हाँ, जब कंप्यूटर था तब एंटीवायरस का यूज किया जाता था। तो आज के टाइम में हम लोगों के पास इतनी सुविधाएँ, फायरवॉल जैसी चीज़ें इतनी हो गई हैं कि अब हम लोगों को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आज हमारे यहीं पे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन मिला के हमारे पूरे 600 हो गए हैं। अब हमारे पास लगभग 400 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको कंप्लीट करते ही 1000 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट में मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बताइएगा अब कि अब जो हम लोगों के पास 10 से 12 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं पेपर को लिए। अब इन 10 दिनों में आप लोग एक प्रैक्टिस सेट तो देखिए मैं कराऊँगा ही। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कौन सा? फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग वो GS मिलेगी। तो ये 4 पोर्शन तो आपको मिलेंगे। ये देखिए मैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका 2 घंटे में मैं पूरा कराऊँगा। 2 घंटे में मैं आपको पूरा कराऊँगा। बाकी आपको कंप्यूटर का एक कंप्यूटर का आपको प्रैक्टिस सेट वो अलग से 50 क्वेश्चंस का वो अलग मिल जाएगा। बाकी 2 घंटे में जो 3 घंटे का पेपर होगा उसको 2 घंटे में मैं फिनिश करके आपको समझा के एक्सप्लेन करके मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। देखिए हिंदी में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं समझाना होता है। ठीक, इंग्लिश में जहाँ पे मीनिंग्स बताने की बारी आएगी मैं मीनिंग्स को बता दूंगा। और GS में भी जहाँ पे बताना होगा मैं बता दूंगा। बाकी नॉर्मली उसमें सिर्फ टिक करना होता है और आपको बताते हुए चलूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि बताऊँगा नहीं, बताते हुए चलूँगा। जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन की बात आएगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, तो अब हम लोगों के पास क्या बचता है? अब हम लोगों को क्या चाहिए कि कल तो खैर अभी प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे तो कल तो नहीं हो पाएगा। कल का मतलब है कि 10 तारीख है, आज है। हाँ 10 तारीख, तो 10 तारीख आज है। आज ही हम लोगों के प्रैक्टिस सेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 11 तारीख से 11 ये देखिए 11 नवंबर से आपको एक फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और ये 11 नवंबर से आपको चलेंगे ये 29 नवंबर तक। ठीक है, और 29 नवंबर तक हम लोग जो है इसका एक प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे। और आपको अभी कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे और वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है कहीं भी आपको मिले प्रैक्टिस सेट, आपको 3 घंटे का, देखिए 3 घंटे का हो तो आप देखिए, जी मैं नहीं कहूँगा नहीं देखिए, लेकिन आपको अगर 3 घंटे का सेट पेपर कोई भी कम समय में करा रहा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। और ख़ासकर तब ये नहीं कि आया उसने टिक लगा के पूरा पेपर किया, आप देखते रहे चले गए, उसमें आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को तभी मिलेगा जब आप वहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा हो। कोई भी टीचर होगा अगर वो आपको पूरा सेट पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहा है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर देखिए, किसी और के चैनल पर देखिए, इससे फ़र्क नहीं है, आप ज़रूर देखिए। मेरा मानना ये है कि पेपर है नज़दीक, आपको जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके दिमाग में उसका 10% बना रहेगा। अब जब पेपर देने जाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप सेट पेपर जहाँ भी आपको फुल लेंथ का मिले आप ज़रूर उसको देखिए। ठीक है, अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,